इंडिया ने फिर से पाकिस्तान को हरा दिया है और मुझे ये समझ नहीं आ रहा हम कब इंडिया से जीतेंगे। इतनी उम्मीदें लेके इतने मेरे जैसे करोड़ों पाकिस्तानी जो जिनको और कुछ नहीं चाहिए, जो सिर्फ क्रिकेट के ऊपर जी रहे हैं, जो कह रहे हैं कि सिर्फ पाकिस्तान इंडिया से जीत जाए और किसी टीम से जीतता है तो ना जीते, टूर्नामेंट जाए बाहर में, इंडिया से तो जीते। हर पाकिस्तानी की ये ख्वाहिश है इंडिया से जीते, टूर्नामेंट जीते या ना जीते वो अलग बात है। इंडिया से जीत जाए हमारे लिए यही एक टूर्नामेंट जीतने के मुतरादिफ है। हम वही समझ लेते हैं कि हम नहीं टूर्नामेंट जीते हैं क्योंकि हमने इंडिया को हरा दिया होता है। सलमान अली आगा, अगर आपको फील्ड प्लेसमेंट नहीं आती तो जाके सरफराज अहमद, मोहम्मद रिजवान से सीख लें जाके। मोहम्मद रिजवान में लाख बुराइयां, सही स्लो खेलता है, नहीं सही खेलना आता, स्पिन को सही टैकल नहीं करता, फास्ट बॉलर को सही टैकल नहीं करता, लेकिन उसकी फील्ड प्लेसमेंट, उसकी कैप्टनसी वेरी प्रोएक्टिव है। आप एटलीस्ट सरफराज अहमद उससे सीख लें कि कहां कहां किस किस जगह पे फील्ड प्लेसमेंट करनी है और किस किस तरह अगर आपको कहीं मार पड़ी है तो आपको बॉलिंग चेंजेस कैसे करनी है। मोहम्मद रिजवान से लाख इख्तलाफ सही, लेकिन उसकी अंदर द फील्ड उसकी कैप्टनसी बहुत प्रोएक्टिव है। आपको याद होगा हम ऑस्ट्रेलिया से ओडीआई सीरीज जीते थे और जब हमने हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ टी20 खेली थी, ऑस्ट्रेलिया ने 3.1 ओवर में हमें 50 मार दी थी। उसके बाद कैसा उसने कमबैक करवाया था अपनी कैप्टनसी के थ्रू कि हमने 151 के ऊपर ऑस्ट्रेलिया को रोक लिया था। ये माइंडसेट होता है। आप आपको ना फील्ड प्लेसमेंट ठीक है, ना बॉलिंग चेंजेस ठीक है। साइम अयूब को आप बॉल दे रहे हो, उससे बैटिंग हो नहीं रही, उसे बॉल दे रहे हो, उसकी दोनों चीजें खराब हो रही हैं। उसकी इकोनॉमी जाके देखिए कितनी उसे मार पड़ी है, कितने अभिषेक ने उसे छक्के लगाए हैं, शुभमन ने उसे चौके लगाए हैं। ऐसे दौड़े थे जैसे कोई जिम्बाब्वे आयरलैंड का बॉलर है। और भाई आप पाकिस्तान का नाम खराब कर रहे हो। मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो एज अ कैप्टन, बट क्योंकि आप सेक्रीफाइस देते हो, लेकिन आपकी कैप्टनसी अभी तक प्रूफ नहीं हो सकी, आपकी बॉलिंग चेंजेस नहीं प्रूव हो सकी, आपकी फील्ड प्लेसमेंट नहीं प्रूव हो सकी। बैटिंग में हमारी मिस्टेक, फील्डिंग में हमारी मिस्टेक और बॉलिंग में भी हमारी मिस्टेक। ठीक है इंडिया ने भी कैच ड्रॉप किया, लेकिन वो उन्होंने कवर कर लिया अपनी बैटिंग से। उन्होंने जिस तरह हमें हराया है ना, मेरे जैसे लाखों पाकिस्तानी, करोड़ों पाकिस्तानी ये सोच के बैठे जब आज पाकिस्तान जीतेगा ना तो सलमान अली आगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके ये कहेगा कि ये दहशतगर्द हैं, हमें अपनी फौज के ऊपर प्राउड है, वी आर प्राउड टू बी पाकिस्तान आर्मी। हमने इनके राफेल गिराए हैं। ये जो हमें दहशतगर्द कह रहे हैं ना, हम ठीक है मैच हार गए, लेकिन हमने इनके राफेल गिराए हैं, हम जंग जीत गए हैं। और कब तक हम इंडिया से हारेंगे मुझे ये समझ नहीं आ रहा। इतना ऐसी टीम को मैं क्या कहूं, इस टूर्नामेंट में हम अभी तक सिर्फ इंडिया से आ रहे हैं। अगर हम श्रीलंका और बांग्लादेश से जीते हैं ना तो हमारा फाइनल फिर इंडिया से होगा। इंडिया फाइनल है पक्की, वो अपनी जगह बना चुकी है। श्रीलंका बांग्लादेश को वो आराम से हरा देंगे। हमने अब अपना देखना है कि हमने इंडिया को कैसे हराना है और कैसे ही अगले मैच में दोबारा फाइट करनी है। फाइट ठीक है मेरे ख्याल से जो हमने पहले 10 ओवर में बॉलिंग में की है ना वो सही नहीं थी, लेकिन उसके बाद हमने अच्छी खासी फाइट बैक की है, लेकिन बॉलिंग चेंजेस नहीं जस्टिफाइबल थे। इंडिया ने पहले ही मतलब टॉस जीत के ना बैटिंग का जो बॉलिंग का फैसला किया ना, पहला जो बॉक्स है ना इंडिया ने टिक कर लिया अपना। तो अगर हम बैटिंग पे आए पाकिस्तान की, साहिबजादा फरहान और फखर जमान ने आज ओपन किया साइम अयूब की जगह। फखर जमान आउट नहीं था, अंपायर ने क्यों से आउट दिया, इट इज वेरी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अच्छी फॉर्म में लग रहा था और बहुत अच्छा, वो आउट नहीं था, क्लियर बॉल जमीन पे टप्पा खा रही थी, क्यों से आउट दिया। फखर जमान 9 गेंदों में 15 स्कोर, 3 चौके, 166 का स्ट्राइक रेट। हार्दिक पांड्या ने इसको आउट किया। अंपायर भी मिला हुआ है, बंदा क्या कहे, अंपायर रेफरी आईसीसी और एसीसी क्यों नहीं इस पे एक्शन ले रहे। साहिबजादा फरहान 45 58 5 45 पे 58, 5 चौके, 3 छक्के, 128 का स्ट्राइक रेट। साहिबजादा फरहान आपने 50 की है ठीक है, लेकिन उसके बाद आपको जरा एक्सेलरेट करना था, आपने जरा अपने चौके छक्के दिखाने थे, आपने अपने आप को एक्सेलरेट करना, स्ट्राइक रेट इंप्रूव करना, टीम के लिए रन बनाने थे। ठीक है आप टीम के लिए खेल रहे हो, लेकिन
ये स्ट्राइक रेट इंडिया जैसी टीम के खिलाफ जस्टिफाइबल नहीं है। शिवन दुबे ने आउट किया, और आप आउट भी किससे हुए? शिवन दुबे से। आपने जसप्रीत बुमराह को खेल लिया, छक्के लगा दिए, हार्दिक पांड्या को खेल लिया, छक्के लगा दिए, वरुण चक्रवर्ती को खेल लिया, छक्के लगा दिए, कुलदीप को खेल लिया, छक्के लगा दिए, और आप शिवन दुबे, अक्षर पटेल नहीं खेला जा रहा, शिवन दुबे से आप विकेट लेके जा रहे हो। साइम, ये एक जल्दी आउट हो गया हमारा तीसरे ओवर में। हार्दिक पांड्या ने जो आउट किया है, साइम अयूब 17 गेंदों पर 21, एक चौका एक छक्का, 123 का स्ट्राइक रेट। साइम अयूब और साहिबजादा फरहान के दरमियान एक अच्छी खासी पार्टनरशिप लगी, और ये तकरीबन 10 ओवर तक गई। 91 फॉर 1 थे हमारे, यानी कि 10 ओवर में हमने बहुत अच्छा, हमारा पावर प्ले 55 रन का लगा, जो कि सही था। उसके बाद हमने 7 से 10 ओवर तक हमने बहुत अच्छा खेला, 91 रन कर दिए, एक विकेट में नुकसान पे। और मुझे लग रहा था कि हमें यहाँ से कम से कम 190 प्लस बनाने चाहिए, लेकिन हम नहीं बना पाए। हमने 11 ओवर, 12वां ओवर, 13वां ओवर, 14वां ओवर, 15वां ओवर, 16वां ओवर कोई बाउंड्री नहीं लगाई। 40 डिलीवरी तक हमने कोई बाउंड्री नहीं लगाई। 6 ओवर से ज्यादा बनते हैं, 6.4 ओवर बनते हैं। 11 से 17 ओवर तक हमने सिर्फ 30 स्कोर किए हैं, सिर्फ 30, और हमने अपनी 3 विकेटें गिवाई हैं। हमारे हैं हाथ में विकेटें दी, हमने क्यों विकेटों को इतनी प्रेफरेंस दी है? विकेटों को क्यों इतनी प्रेफरेंस, जब आपके हाथ में विकेटें हैं? अभी आपका मोहम्मद हारिस पर है, नीचे शाहीन अच्छा खेल जाता है, उसके बाद हारिस रऊफ छक्के लगा जाता है, फिर भी आपने चांस नहीं लिया। आपको 190 यहाँ पे करना ही करना चाहिए था। इंडिया जैसी टीम के खिलाफ आप 170 डिफेंड नहीं कर सकते, और आप ऐसी डिफेंसिव सोच से भी नहीं जा सकते कि हम रन डिफेंड कर लेंगे। आपको विकेटें लेनी पड़ेंगी। आप ऐसे नहीं जीत सकते कि आप विकेटें ना लो और सिर्फ रन डिफेंड करो। इंडिया आपको, जिस तरह आज अभिषेक और शुभमन ने मारा है ना, इंडिया आपको ऐसे ही मारेगी। हमने उनसे 100 प्लस की पार्टनरशिप लगा दी। हुसैन दल्लत 11 गेंदों के ऊपर, हसाम अयूबी शिवन दुबे से आउट हुए। 11 गेंदों के ऊपर हुसैन दल्लत, 11 गेंदों के ऊपर 10 स्कोर, 90 का स्ट्राइक रेट। कुलदीप यादव ने इसको आउट किया है, रिवर्स स्वीप मारते हुए आउट हुए। मोहम्मद नवाज 19 गेंदों के ऊपर 21 स्कोर, एक चौका एक छक्का, 110 का स्ट्राइक रेट। मोहम्मद नवाज, ये इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है, आप इतना कैजुअली चल रहे हो कि आप रन आउट हो रहे हो। मोहम्मद नवाज ने 1 रन ले लिया, उसके बाद जैसे ही अपनी क्रीज के अंदर जाने लगा ना, रन आउट करे पीछे वरुण चक्रवर्ती ने। इंटरनेशनल क्रिकेट है, आपको फौरन अपनी क्रीज में जाना चाहिए। आप इतना कैजुअली चल रहे होते हो, आप आराम से, आप अगर थोड़ा सा भी कोशिश कर लेते आप नहीं होते रन आउट। इंटरनेशनल क्रिकेट जो एक बेसिक नॉलेज होती है, जो एक गेम अवेयरनेस होती है, वो ही नहीं है हमारे प्लेयर्स को। सलमान अली आगा 13 गेंदों पर 17, एक छक्का, 130 का स्ट्राइक रेट। सलमान अली आगा, दिस स्ट्राइक रेट नो जस्टिफाइबल। अभी तक हमारे किसी बैट्समैन का ना, मेरे ख्याल से स्ट्राइक रेट अभी तक जस्टिफाइबल नहीं है इंडिया के मैच में, फहीम अशरफ के अलावा, क्योंकि उसने नीचे से आगे थोड़ी इज्जत बचा ली। 8 गेंदों पर 20 स्कोर बनाए, एक चौका 2 छक्के लगाए, 250 का स्ट्राइक रेट। नो डाउट रहा है सलमान अली आगा और फहीम अशरफ। तो ये हमारी बैटिंग लाइनअप थी। अभी तो हम इंडिया ने हमारे 5 कैच छोड़े हैं, 2 साहिबजादा फरहान के छोड़े हैं, एक साइम अयूब का छोड़ा, और भी कैचेज छोड़े हैं। शुभमन गिल ने कैच छोड़ा है, अभिषेक शर्मा ने कैच छोड़ा है। आप ये देखें, अभिषेक शर्मा ने 2 कैच छोड़े साहिबजादा फरहान के, उसके बाद जब उसने साइम अयूब का कैच पकड़ा ना, इतना अग्रेसिव हुआ है, उसने अपनी बैटिंग से अग्रेशन दिखाया है, और ऐसा अग्रेशन दिखाया कि 74 रन कर गया, ऑलमोस्ट 190 के स्ट्राइक रेट से। आप क्या कर रहे हो? आप ऐसे नहीं मैच जीत सकते। अगर हम इंडिया की बॉलिंग पे आए, हार्दिक पांड्या 3 ओवर 29 स्कोर, 1 विकेट, 9.67 की इकोनॉमी। हमने हार्दिक पांड्या को लगाए हैं छक्के। जसप्रीत बुमराह 4 ओवर 45 स्कोर, 11.25 की इकोनॉमी, बुमराह को भी मारा है। वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर 25 स्कोर, 6.25 की इकोनॉमी। हमने इसे अच्छा खेल लिया है, इसे मतलब थोड़ा चार्ज भी किया था, लेकिन इसने एट द एंड जो इसका लास्ट ओवर था ना, उसमें सिर्फ 2 रन देके अपनी इकोनॉमी सही कर ली, वरना इसको अगर मार पड़ जाती ना तो इसने दोबारा नहीं उठना था। कुलदीप यादव 4 ओवर 31 स्कोर, 1 विकेट, 7.75 की इकोनॉमी। कुलदीप को भी हमने मारा है। अक्षर पटेल 1 ओवर में 8 स्कोर, 8 की इकोनॉमी, और शिवन दुबे 4 ओवर 33 स्कोर, 2 विकेट, 8.25 की इकोनॉमी। भाई अक्षर पटेल और शिवन दुबे ऐसे बॉलर नहीं है जिनके खिलाफ आप देखना, इनको तो एक ओवर में आपको 15-15 रन मारने चाहिए। और वहां से कुछ सीख लो, क्योंकि उन्होंने 1 ओवर में कुलदीप को 2 छक्के, 1 ओवर में 15 स्कोर मार दिए कुलदीप को।
कुलदीप को मारते हुए कोई बंदा सोचता है कि इसको मारे या ना मारे, हमने कुलदीप को मार दिए, लेकिन हमने वैसे नहीं जैसे ओमान इससे हमसे अच्छा खेल गया कुलदीप को, इनकी स्पिन को बातें करते हैं। अपनी जो जिस माइंडसेट से गए थे ना उसी माइंडसेट पे रह के खेलो तो हम जीत सकते थे। ये हमने जो मिडिल ओवर में विकेटें गिर गई एक दो एक साथ, तो हम जो पैनिक कर गए ना, और ऐसा पैनिक कर गए कि हम इतना अंडर प्रेशर आ गए कि हमने 7:40 डिलीवरी तक कोई बाउंड्री नहीं लगाई, 7 ओवर ऑलमोस्ट। इंडिया की बैटिंग पे है अभिषेक शर्मा, 39 बॉल पे 74 रन, 6 चौके 5 छक्के, 189.7 का स्ट्राइक रेट, ऑलमोस्ट 190 का स्ट्राइक रेट। इसको आउट किया ब्राड ने, हारिस श्रॉफ ने इसका कैच पकड़ा है, लेकिन जो डैमेज था ना शुभमन गिल अभिषेक शर्मा अपनी 100+ रन की पार्टनरशिप से कर गए। इनका पावर प्ले 69 रन का लगा है और 10 ओवर में 8.4 ओवर में इन्होंने अपनी कंप्लीट कर लिया 100 रन पार्टनरशिप विदाउट एनी लॉस ऑफ विकेट। अब आप ये देखें 8.5 बॉल पे हम पहली विकेट हमें मिली है, शाहीन भी नहीं विकेट ले सका। शाहीन अय्यूब को आप क्यों ओवर दे रहे हैं? उसकी बैटिंग खराब हो चुकी है, आपको उसे ऑलराउंडर बनाने के चक्रों में कौन जिम्मेदार है? माइक हसन या सलमान अली आगा? इसमें गलती दोनों की है, क्योंकि एक डिसीजन नहीं करता, दोनों डिसीजन करते हैं। शुभमन गिल 28 पे 47, 8 चौके, 167 का स्ट्राइक रेट। फहीम अशरफ ने बोल किया, मैं मानता हूं ये बॉल बहुत ही आउटस्टैंडिंग था, लेकिन तब क्या फायदा जब चिड़िया चुके खेत। सूर्या कुमार यादव 3 गेंदों पर 0 स्कोर, हारिस श्रॉफ ने इसको आउट किया। और जब अबरार कैच करने लगा था ना, मुझे लगा अबरार खड़ा है शायद कैच नहीं होगा, और अभी तक तीसरी बार ऐसा हो चुका है कि अबरार हारिस श्रॉफ ने सूर्या कुमार यादव को आउट किया है, और हारिस श्रॉफ के खिलाफ सूर्या चला भी नहीं है अभी तक। तिलक वर्मा 19 गेंदों पर 30 स्कोर, 2 चौके 2 छक्के, 157 का स्ट्राइक रेट, इसने हमें मारा है, हम ये डिफेंड कर सकते हैं। संजू सैमसंग 17 गेंदों पर 13 स्कोर, 1 चौका, 76 का स्ट्राइक रेट। हारिस श्रॉफ ने बोल के ये बॉल भी बहुत अच्छा था, लेकिन हमने एक जो पार्टनरशिप जो उनकी एक ऐसी बेस सेट करवा दी जिसके ऊपर हम वो आराम से जीत सकते हैं। हमारा कम बैक करना बहुत मुश्किल, ठीक है हमारी बॉलिंग थोड़ा अच्छा फाइट बैक की है, लेकिन ऐसे जब एक इतनी अच्छी बेस बन जाए ना, कम बैक नहीं होता। कितनी बार बताएं, ये हर किसी को पता होता है, अभी तक क्यों नहीं समझ आ रहा। साइम अय्यूब ना बैटिंग ना बॉलिंग। हार्दिक पांड्या 7 गेंदों के ऊपर 7 स्कोर, 1 चौका, 100 का स्ट्राइक रेट। ये थी इंडिया की बॉलिंग बैटिंग। अगर हम पाकिस्तान की बॉलिंग पे आए तो शाहीन शाह अफरीदी 3.5 ओवर 40 स्कोर और 10.45 का इकोनॉमी, कोई विकेट नहीं। हमारे प्रीमियम बॉलर को नहीं विकेट मिल रही। अभिषेक शर्मा हमारे प्रीमियम बॉलर को निकल के छक्के मार रहे हैं, उसकी बैक फुट पावर इतनी अच्छी है, बैक स्ट्रेंथ इतनी अच्छी है, बैक स्विंग इतनी अच्छी है, हैंड मूवमेंट इतनी अच्छी है। कमेंटेटर बार बार कहे थे इसकी हैंड मूवमेंट बिल्कुल ऑलमोस्ट सर्कल के ऊपर और बहुत तेज है। उसने पहली गेंद में हमारे प्रीमियम बॉलर को छक्का लगा दिया, और मैं तो सर पकड़ के बैठ गया था, मैंने कहा भाई इसको आउट करो जल्दी ताकि हम गेम के अंदर आए। और वही हुआ, उसने बेस ही ऐसी बना दी कि हम गेम के अंदर दोबारा आ ही नहीं सके। साइम अय्यूब 3 ओवर 35 स्कोर, 11.47 की इकोनॉमी, 6-7 की। अब आप ये देखें साइम अय्यूब से जब हमने ओवर करवाए उससे इतनी मार पड़ गई, इसका जिम्मेदार कौन है? वो ऑलराउंडर नहीं है, उसे ऑलराउंडर बनाने की कोशिश की जा रही है। अबरार अहमद 4 ओवर 42 स्कोर, 1 विकेट, 10.5 के इकोनॉमी। अबरार को भी मार पड़ी है, हमारा मेन स्पिनर इकलौता। हारिस श्रॉफ 4 ओवर 26 स्कोर, हारिस श्रॉफ सही रह गए, 4 ओवर में 26 स्कोर, 2 विकेटें, 6.5 की इकोनॉमी। और इसने दोनों ही मतलब सही विकेटें ली हैं, अच्छी खासी बड़ी विकेटें ली हैं, लेकिन तब ली हैं जब अच्छी खासी बेस सेट होगी, जब मैच सारा इंडिया की तरफ चला गया, मोमेंटम सारा इंडिया की तरफ चला गया, मैच उनके हाथ में आ गया। फहीम अशरफ 4 ओवर 31 स्कोर, 1 विकेट, 7.75 पे। सिर्फ फहीम अशरफ और हारिस श्रॉफ को सही इकोनॉमी है और सही बॉलिंग करवाई है। अब यहाँ पे एक कंसर्न, मोहम्मद नवाज को बॉलिंग क्यों नहीं दी गई? शायद मुझे लग रहा है इंजरी, वरना सलमान अली आगा मोहम्मद नवाज को पावर प्ले में ही ले आते हैं, लेकिन मोहम्मद नवाज को क्यों नहीं दी गई? ये तो अभी इंडिया की फील्डिंग ऐसी थी जो हमने 5-6 कैच छोड़े इंडिया ने, जो हमने
इतना स्कोर कर लिया, वरना शायद हम ये भी ना करते। उसके बाद हमारी फील्डिंग अच्छी नहीं, हमारी फील्ड प्लेसमेंट नहीं अच्छी रही, हमारी बॉलिंग वेरिएशन नहीं अच्छी रही। सलमान अली आगा एक बॉलर शाहिन अयूब को आप 4 ओवर नहीं दे सकते थे, 3 ओवर आपने उसे दिए, तो आपको नहीं देने चाहिए। आप खुद भी ऑलराउंडर हो, आप एक ओवर डाल के देख लेते। बॉलिंग चेंजेस को अच्छा करो, ऐसी बॉलिंग चेंजेस लाओ, रिजवान से सीख लो वो बॉलिंग चेंजेस कैसे, उसकी कैप्टनसी वेरी प्रोएक्टिव थी। मैं उसका भी फैन हूं, मैं आपका भी फैन हूं, क्योंकि आप टीम के लिए सेक्रीफाइस करते हो, प्लेयर के लिए सेक्रीफाइस करते हो कि ठीक है तू ऊपर जाके खेल, मैं नीचे आके खेल लूंगा। आज भी आपने हुसैन टल्लर को ऊपर भेज दिया, लेकिन ऐसी सेक्रीफाइस का क्या फायदा जब आप मैच ही ना जीत सके। करोड़ों पाकिस्तानियों का दिल टूटा है। मैंने आपको बताया कि हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश यही थी कि सलमान अली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब जीत के जाए ना, यही कहे कि दहशतगर्द ये हैं और हमें अपनी पाकिस्तान आर्मी में प्राउड है, और हम हार गए दोबारा, हम प्रेजेंटेशन में क्या जाग कहेंगे। वो फिर हमें सूर्य कुमार यादव प्रेजेंटेशन के अंदर टेररिस्ट कह के चला जाएगा। तो ये कोई एक्सेप्टेबल नहीं है, और हमें अपनी बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग इंप्रूव करनी है। अब हमने कैची छोड़े, एक साइड फ्रांस ने छोड़ा, और एक कैच हमारा 3 फील्डर के, हमारे 3 फील्डर में आगे गिरा, किसी ने नहीं किया, और तीनों एक दूसरे का मुंह देख रहे, और कमेंटेटर बैठ के मजाक उड़ा रहे कि भाई ये तो ट्रायंगल बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल है या एसोसेलर ट्रायंगल है, और वो ये कह रहे थे कि मुझे मेरी ज्योमेट्री बहुत अच्छी है, मुझे लग रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो कमेंटेटर हमारे बारे में ऐसा मजाक कर रहे हैं, आप अलाउ करते हो तो वो मजाक करते हैं। कब तक हम इंडिया से मैच हारते रहेंगे, ये मेरा और पाकिस्तानियों का सवाल है। सलमान अली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे इसका जवाब चाहिए, मुझे भी चाहिए, हर पाकिस्तानियों को चाहिए। कब तक इंडिया से मैच हारेंगे? हम टूर्नामेंट हार जाए हमें इतना दुख नहीं होता, हम इंडिया से हार जाए हमें बहुत दुख होता है, हमें पता है हमारी ईगो कितनी हर्ट होती है। और पिछले मैच में जो हो गया ना, उसके बाद जो ईगो हमारी हर्ट हुई है, उसका जिम्मेदार कौन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, कैप्टन या कोच? उसने तो कोचिंग करके चले जाना, कैप्टन ने जवाब दे उन्हें। आप उसे कहो भाई मुझे मेन बॉलर चाहिए, 4 में पूरे मेन बॉलर, एक कोटा में ऑलराउंडर से करवाऊंगा, वो कैसे आपको इजाजत नहीं देता? अथॉरिटी आपके पास होनी चाहिए थी। बहुत दुख हुआ, हम मैच हार गए, ये मैच हारना नहीं चाहिए था। हमें अपनी बैटिंग भी इंप्रूव करनी चाहिए, बैटिंग में जो हमने कोलैप्स किए वो भी इंप्रूव करनी चाहिए, फील्डिंग भी अच्छी करनी चाहिए थी, बॉलिंग भी अच्छी करनी चाहिए थी। हम हर डिपार्टमेंट में फेल रहे हैं, और इंडिया हमसे हर डिपार्टमेंट में आगे रहा है। बाकी आपकी इस मैच के बारे में क्या राय है, जो भी राय हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में